दोस्तों, एक ऐसा हमला जिसने खामोशी से चल रही जंग को आग में झोंक दिया। एक ऐसा ऑपरेशन जो इतिहास के सबसे गहरे बमोस जमीन के सबसे गहरे राजों को तबाह करने के लिए लॉन्च हुआ। और अब सिर्फ बम नहीं गिर रहे हैं, अब गिर रही है सरकारों की नकाबें। उठ रहे सवाल, क्या ये सिर्फ जवाबी हमला था या पहले से तय एक रिजाइन चेंज प्लान? ये बातें इसलिए कहनी पड़ रही है कि ईरान और इजराइल के हमले में जिस तरीके से अमेरिका जुबानी जंग के साथ साथ अब मैदानी जंग में कूदा। एटॉमिक अनुसंधान जहां पे परमाणु कार्यक्रम या परमाणु बम की तैयारी चल रही थी, हमने वहां पर हमला किया और ईरान का नुकसान किया। पर मैं अगर दूसरा पहलू देख लें, दूसरे पहलू बात मैं इसलिए कह रहा हूं तो ईरान बड़े बड़े इत्मीनान के साथ में उसका यह कहना कि मेरा कहीं कोई नुकसान नहीं हो। उसके पीछे कारण यह है कि अगर ईरान के डिफेंस मिनिस्टर या ईरान के राष्ट्रपति या उनके राष्ट्राध्यक्ष की बात करें तो उनको इन सब बातों की जानकारी एक हफ्ता पहले थी कि अमेरिका ऐसा कर सकता है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस जगह अमेरिका हमला करके ये बताने का प्रयास कर रहा है कि हमने बहुत नुकसान किया, उस जगह अगर ठीक 2 दिन पहले 19 और 20 का अगर आप वीडियो देखेंगे तो कम से कम वहां पे हजारों ट्रक या सैकड़ों ट्रक जाम में फंसे हुए और पूरे लोडेड हैं। तो इतनी तो समझ होनी चाहिए कि अगर किसी जो देश लगातार युद्ध कर रहा है और उसके वो युद्ध है किस बात का, परमाणु शक्ति ईरान ना बन पाए उसको रोकने को लेकर के जब ये जंग इजराइल के साथ शुरू होती है और इजराइल इस जंग को 1 हफ्ते या 10 दिन या 15 दिन में समाप्त करने की स्थिति में था, इतना लंबा खींचने का उसका कोई इरादा या उसके विचार में भी नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ ईरान अभी भी, मैं फिर आपसे कहना चाह रहा हूं कि अमेरिका के इस हमले के बाद इजराइल और अमेरिका दोनों के राष्ट्राध्यक्ष या दोनों के कुछ भी कोई बयान दे रहे हो, लेकिन ईरान की स्थितियां अभी भी मजबूत इसलिए हैं कि वो जंग खत्म नहीं करना चाहता बीच में, बल्कि वो सबक ही नहीं। और अगर आप देखना चाहें तो ईरान के रक्षा मंत्री या उनके विशेषज्ञ या उनके टॉप लीडर का जो बयान आया, उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि अमेरिका अब बुत बनवाने वाले कंपनियों को ऑर्डर दे दे। इसका मतलब ये है कि अब वो रुकने वाले नहीं है, यहाँ पर ताबूत बनवाने वाले सैनिकों के लिए ऑर्डर दे दे। इसका मतलब कि इसकी जवाबी कार्रवाई भले उसको उनको जल्दी नहीं, वो हफ्ते भर में नहीं करने वाले, 4 दिन में नहीं करने वाले, 2 दिन में नहीं करने वाले, लेकिन वो इस जंग को एक मुकाम देंगे। और वो लड़ाई किस बात की है? लड़ाई तो इसी बात की है ना कि आणविक शक्ति, परमाणु शक्ति हम बने रहे और हमको बनने से रोकने की है। और मिसाइल्स के बारे में कह लें तो जिन मिसाइलों को 2, 4, 10, 20, 25, 50, 100 की संख्या की बात की जा रही, ईरान के पास एक बात बड़ी सीधी से कही जाती है कि अनगिनत मिसाइल्स हैं या मिसाइल्स के भंडार हैं। उसके बारे में किसी को कोई कल्पना इसलिए नहीं हो सकती, जैसे एक बात कही जाती है कि आप सर काटते जाइए सर उगते जाएंगे, सर काटते जाइए सर उगते जाएंगे। वही स्थिति ईरान की है। महामहिम या सबसे मजबूत, अपने आप को जानने मानने दोबारा चुने जाने वाले राष्ट्रपति पद पर कहीं ये बड़ी भूल तो नहीं ट्रंप की? क्योंकि ट्रंप की इस हमले के बाद रसिया और चाइना के एक साथ बयान आया है। जिनेवा में चल रही बैठक को लेकर के भी लोग इजराइल और ईरान को लेकर के और इस हमले को लेकर के किसकी निंदा कर रहे हैं? 21-22 की रात में जिस तरीके से बम की वर्षा की बात हुई, 30,000 पाउंड एमओपी परमाणु भेदी बम, लगभग 75 पीजीएम ड्रिल बम का प्रयोग, ये सारी बातें जिस तरीके से अमेरिका दावा कर रहा है कि हमने अपने हमले से उस परमाणु अनुसंधान में जहां पे एटॉमिक बम बनाने की तैयारी एटॉमिक हो रही थी, हमने उसको नस्तनाबूद कर दिया। जबकि ईरान उसके फोटो, उसको क्लिप, उसको वीडियो, सारी चीजें जारी कर रहा है और वो कह भी रहा है। और मित्रों, यहीं तक नहीं, इजराइल में तो स्कूल कॉलेज बाकी सारी चीजें बंद है, ईरान में 90% चीजें खुली हुई हैं। इसका मतलब यह है कि इस जंग को कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं और क्यों है, यह प्रश्न उठता है। और इस प्रश्न पे अगर आप जाएंगे, लड़ाई वर्चस्व की है तो कौन सा देश कितना ताकतवर हो सकता है और कितना ताकतवर है। ईरान को क्यों नहीं इस बात का अधिकार है कि अगर वो इजराइल के साथ उसकी जंग छिड़ी और जंग इस बात की है कि कौन बड़ा और कौन भविष्य में बड़ा होगा या कौन किस तरीके से अगर आप रोकना चाहते हैं तो आपको कौन रोकेगा? कहीं विश्व स्तर पर ये अमेरिकी राष्ट्रपति
या तथाकथित सबसे ज्यादा मजबूत, डोनाल्ड ट्रंप की कहीं भूल तो नहीं होगी ये। अच्छा, एक मजे की बात, ये बात इसलिए कहेंगे चूंकि हम भारत के लोग हैं, तो इसकी चर्चा बिना किए रह नहीं सकते कि अभी आप पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष को आप लंच पे बुलाते हो और आप ईरान के खिलाफ हमला करते हो और वो ईरान के साथ में। आज भी पाकिस्तान को जो बयान आया है वो इसी बात का बयान आया है कि वो ईरान के साथ में है। तो अगर किन्हीं वजहों से डोनाल्ड ट्रंप पैसे से, पोजीशन से, मदद से या कूटनीतिक तरीके से जिस बात को दिखाना चाहते हैं, तो उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि वो जिसकी मदद करते हैं या जिसको पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं वो भी तो उनके खिलाफ है और ये जंग है। जंग में कौन साथ है और कौन विरोध में, ये जानना पड़ेगा। जब चीन और रशिया ने इसको निंदनीय बताया, ब्रिटेन यूए ने संयम और कूटनीति की अपील की, और अमेरिका को जो आंतरिक परिदृश्य है, रिपब्लिकन सांसदों ने ट्रंप के हमले का समर्थन किया, लेकिन डेमोक्रेट्स ने इसे असंवैधानिक और अक्षम बताया क्योंकि कांग्रेस में अनुमति नहीं ली गई थी। वार पावर्स एक्ट के उल्लंघन का उल्लंघन किया गया। हाउस माइनॉरिटी लीडर, कुछ सीनेटर्स ने इसे खतरनाक बताया। यानी कहने का कि विश्व से अपने देश के साथ और अपने देश के विपक्ष को बिना कॉन्फिडेंस में लिए इस हमले की तैयारी, और ये एक तरीके का ये कह सकते हैं कि मनमानेपन की बात हुई। B2 की सबसे लंबी ऑपरेशनल मिशन रही 2001 के बाद, सबसे लंबा। ईरान के एयर डिफेंस ने कोई जवाब नहीं दिया। सुरक्षा एजेंसियां DHS सहित ने अमेरिका और गल्फ देशों को सतर्कता बढ़ाई। अमेरिकी नागरिकों को सलाह भी दी गई। और जब ये बड़ी बात है, अगर ईरान ये कहता है कि आप ताबूत बनवाने का ऑर्डर दे दीजिए, इसका मतलब कि उसने पूरी तैयारी कर ली थी। उसको इस बात का आशंका थी कि ट्रंप ये कर सकते। और मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अगर इजराइल और ईरान के आप पूरे युद्ध को या पूरी लड़ाई को, पूरे विषय को समझना चाहेंगे, तो मैं फिर ये बात को कहना चाहूंगा, युद्ध जितना लंबा खींचेगा उतना ईरान के फेवर में जाएगा। क्योंकि ईरान की जो जनता है और ईरान के जो लोग हैं या ईरान को जो समर्थन करने वाले लोग हैं, वो इस बात को बड़ी भली भांति जानते हैं कि कौन सही और कौन गलत है। दूसरी बात है, इस्राएल में खुद इस बात का विरोध हो रहा है और खुद उनकी सरकार का जनमानस का विरोध शुरू हो गया, क्योंकि वहां बहुत ही ज्यादा क्षति, बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया। चाहे उनके एयरपोर्ट्स की बात कर ले, चाहे हम उनके डिफेंस एरियाज की बात कर ले, चाहे वो पब्लिक एरिया की बात कर ले, क्योंकि असंख्य मिसाइल ईरान के पास है। अन्यथा 2227 किलोमीटर दूर बैठ करके इस तरीके के हमले प्लान नहीं किए जाते और न इन हमलों को जवाब दिया जाता है। मित्रों, कुछ बातें समझनी पड़ेंगी कि आप दो देशों की लड़ाई की वजह को समझाने के रूप में कोई कदम उठाते तो बात समझ में आती थी, तब आपका बड़प्पन होता। लेकिन अगर आप पार्टी बन करके, ताकत दिखा करके, और ये जो गीदड़ भमकी थी हमले को लेकर के, साथ जाने को लेकर, रोकने को लेकर, आखिर अब इसके बाद क्या? इसके बाद तो उस पलटवार को देखना पड़ेगा जिससे अमेरिका को नुकसान होने वाला है। और इस अमेरिका को नुकसान होने को लेकर के ईरान का ये बयान, ईरान का ये कहना, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। ईरान पलटवार करेगा और इजराइल को वो नस्त नाबूद ही नहीं, बल्कि इजराइल को एक अच्छा सबक देगा कि भविष्य में इस तरीके के पागलपन या इस तरीके की हरकतें करने के लिए कोई भी देश सोचेगा। आणविक शक्ति, परमाणु शक्ति, परमाणु बम, ये तो अपनी सैन्य शक्ति और उसके लिए जो विश्व स्तर के टीमें गठित हैं, विश्व स्तर पर जो देश उसके मेंबरान हैं, और ऐसा नहीं है। ईरान की प्रतिक्रिया जबानी तौर पे नहीं, अगर ईरान की प्रतिक्रिया दूसरे तरीके से जब आएगी, युद्ध का जवाब युद्ध से और बम का जवाब बम से, मिसाइल के जवाब मिसाइल से, तो इसमें मैं फिर कहना चाह रहा हूं कि अमेरिका की बड़ी भूल साबित होगी। इनको हमले करने से पहले बीच का रास्ता निकालकर इस युद्ध को समाप्त कराने का प्रयास करना चाहिए था। नहीं करा सके, अब जब युद्ध में कूद ही गए हैं
तो अब ये तय करना पड़ेगा कौन किसके साथ है, कौन किसके बाद। लेकिन फिर एक बात जरूर बताने का प्रयास करूंगा कि ईरान इजराइल के सामने अभी तक गंभीरता से, मजबूती से, सैन्य शक्ति से, अपने जनमानस से, उनके सहयोग से भारी साबित हुआ है। और ये लड़ाई जितनी लंबी खिंचेगी उतनी ईरान के हित में जाएगी। जल्दी समाप्त हो जाती तो शायद इस पर इजराइल को कुछ मिल सकता था, लेकिन अब इजराइल का लगातार नुकसान होगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। धन्यवाद मित्रों, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। मैं मनोज मिश्रा, नमस्कार।